थे, हमारे महाराज जी के प्रति भी बड़ी प्रीति रखते थे। तो हम भी यदा कदा उनके पास अनध्याय के समय चले जाते, बैठते थे, तो उनसे अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। एक बार हमसे बोले कि आप अपने जन्म का समय पता लगा करके बताओ, हमको ज्योतिष से देखना चाहते हैं। हमको ज्ञात नहीं था, हमने पता लगाया, पता चल गया, तो मैंने उनको प्रस्तुत किया। विद्यार्थी जीवन था, उन्होंने देखा, देखकर बोले कि आप अमुक अमुक सन में आप विरक्ति ग्रहण कर लेंगे और ऐसे ऐसे वृंदावन माने आपको कोई वैष्णव संप्रदाय का कोई पद प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा कि इतने समय के बाद कुछ विपरीत समय आएगा और आप जिस स्थान पर होंगे उस स्थान को अकस्मात छोड़ के आपको भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरी बात झूठी नहीं होती, उन्होंने बड़े विश्वासपूर्वक कहा। तो मेरा विचार है कि ये 19 वर्ष की शनि की महादशा आने वाली है, इसमें आप स्वयं ब्राह्मण हो, संध्या करते हो तो थोड़ा जप कर लिया करो वैदिक मंत्र का। तो हमने महाराज जी को बताया। महाराज जी बोले अब कितने कितने मंत्र जपोगे, अपने राम राम करने वाले हैं, जो अच्छा होगा सो तो अच्छा हो गई, जो अच्छा नहीं होगा वह भी अच्छा होगा। अब फिर कोई राहु का मंत्र जपने को कहेगा, कोई शुक्र का मंत्र जपने को कहेगा, कितना मंत्र जपोगे। श्री राम तारक संरक्षण मंत्राज का जप ही श्रेष्ठ है। आप जो गायत्री जप रहे हो वही ठीक है और भगवान के सहारे निश्चिंत रहो, अनुकूल प्रतिकूल सब ठीक होगा, अपने दिमाग को ही हल्का कर दो। स्वीकार कर लिया उनकी बात। महाराज ऐसे ही समाधान देते थे। और ठीक महाराज जी जो उन्होंने समय लिख कर दिया था पर्चा में, जो समय उन्होंने बताया था ठीक उसी दिन हम खाक चौक छोड़ के भाग गए। एक तौलिया गमछा लपेटे थे कमर में, ना पादत्राण धारण किया, न 1 रुपया, न दूसरी लगोटी, जैसे थे वैसे भाग गए। और भागे बड़ी युक्ति पूर्वक। मंदिर में पूजा करते थे तो महाराज जी से हमने पूछा, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। तो उन्होंने ये समझा कि आरती करने के लिए जाने के लिए बोला है, क्योंकि उनसे पूछ के ही रोज आरती होती थी। तो मेरी क्यों कितना बजा है, मैंने कहा 7:30 बजा है सवेरे का। बोले हाँ टाइम तो हो गया, जाओ। हमने उसी को स्वीकृति मान लिया। यद्यपि न तत् सत्यम यत् छलेनानुविद्धम, छल से विद्ध सत्य सत्य थोड़ी होता है, लेकिन वो मन में ये बात थी कि अब तो बड़ी अशांति, भागना यहां से। भाग गए बिना कहे। अब पूरी कथा सुनाने से तो ये कथा बाकी रह जाएगी। बाकी भागे तो मन में हमने ये सोचा कि वृंदावन के लोग अयोध्या तो जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, बनारस कम जाते हैं वृंदावन के लोग। और मन में सोचा हम बनारस चले जाएं तो ठीक है, और वाराणसी में ऐसी अज्ञात रूप में कहीं न कहीं रहेंगे, कुछ सुविधा होगी तो पढ़ भी लेंगे। ये महंती के चक्कर में पढ़ना लिखना और बंद हो गया, ये मन में थी। और हम कैसे कैसे एक सज्जन मिल गए, ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बोले आपको दिल्ली, तो दिल्ली से ही कहीं कोई टिकट करवा देंगे। और जाना था हमको विश्वनाथ जी, और उन्होंने टिकट बनवा दिया अमरनाथ जी का। पहली बार जहाज में बैठे दिल्ली से श्रीनगर, पहले उसके पहले जहाज में नहीं बैठे थे, ऐसी आसमान में उड़ते हुआ देखते थे। और कुछ नहीं था महाराज जी, जीव का प्रारब्ध उसके साथ होता है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष समझ में आया कि थोड़ी दूर पैदल चले और भगवान ने गाड़ी भेज दी। और फिर जहाँ गए वहाँ सब वस्त्र आदि भी सब आ गए, सब सुविधा हो गई। और फिर वहाँ से वहाँ अमरनाथ जी का दर्शन करके आए। उसके बाद फिर वृंदावन आ गए, महाराज जी के चरणों में आ गए। गुरुजन तो अतिशय दयालु होते ही हैं, वे बड़े दुखी थे कि ऐसे क्यों भाग गया, क्यों चला गया। आए तो थोड़ा सा उनका स्वभाव तो त्यागी तपस्वी वाला, थोड़ा डांट फटकार तो किया ही उन्होंने, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए। बोले तुम आ गए, हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है, बड़ा संतोष है, अब ऐसे भागना मत। तो फिर हम उनके पास गए, आचार्य जी के पास। वृद्ध थे वो भी, जिन्होंने बताया था कि भाग जाओगे। हमने कहा महाराज जी बात तो आपकी सत्य निकली, पर हमें कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ।
रोज तो सत्संग, क्योंकि जब इतने लोग थे साथ में तो रोज कहते कुछ ना कुछ सुनाओ। तो भक्तमाल की मूल पोथी उनके घर में मिल गई और वो मूल पोथी से भक्तमाल की कथा, रोज भक्तमाल की कथा होती महाराज जी, और बढ़िया से सब अमरनाथ जी का, वैष्णो देवी का, सब जगह दर्शन करके आ गए। तब उन आचार्य जी ने हमसे कहा कि देखो जो विमुख प्राणी होते हैं उनको इस प्रकार की विपरीत दशा आवेगी तो भाग के पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, पर वैष्णव के ऊपर कोई विपरीत ग्रह दशा आती है तो वो भजन के लिए ही तो भागेगा, दर्शन के लिए भागेगा। इसलिए अनुकूल तो अनुकूल है ही है, भगवान का शरणागत कोई हो जाए तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाए, ये बात हमें स्मरण में हो जाए। दुष्ट ग्रह निवारणम, सारे दुष्ट ग्रहों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान का अनुग्रह उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान का अनुग्रह जिसे प्राप्त है उसे भला कोई दुष्ट ग्रह कैसे पीड़ित कर सकता है। भागवत जी में लिखा है प्रहलाद जी के संबंध में, न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी एक ग्रह से ग्रस्त थे, कृष्ण ग्रह से ग्रस्त थे, इसलिए उनको सर्वत्र जगत में भगवान की ही अनुभूति होती थी। ये जितने ग्रह हैं ना, नवग्रह, इनकी दशा आएगी एक सीमित समय के लिए फिर चली जाएगी, पर श्री रामग्रह, श्री कृष्ण ग्रह, इनकी दशा जिस भाग्यशाली के जीवन में आ जाती है फिर आने के बाद वो दशा कभी उतरती नहीं। राम जी के अनुग्रह रूपी ग्रह से युक्त हो जाना, ये श्रीमद् रामायण महाकाव्य का वैशिष्ट्य है। इसका आश्रय लेने वाले श्री रामग्रह के अनुग्रह से युक्त हो जाते हैं। अब तो महाराज श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान आप कृपा करके यह बतावें कि कथम सनत कुमाराय देवर्षिर नारदो मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथौ तौ मिलिता बुधौ। देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार जी को भागवत धर्मों का निरूपण करके कैसे सुनाया। श्री सनकादिक भगवान और श्री नारद जी, इन दोनों का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस क्षेत्र में हुआ। कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तातो ताभवौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तम नारदे नास्मै यत् तत्त्वं ब्रूहि महामुने। आप कृपा करके बतावें। नारद जी भी निरंतर विचरणशील है, उनका भी एक जगह चरण ठहरता नहीं है। दक्ष जी ने कह भी दिया तस्मान लोके सुते मूढ़ो न भवेत् ब्रह्मतः पदम, उनका पैर कहीं टिकता नहीं है। और सनकादिक भगवान भी निरंतर विचरण ही करते रहते हैं, तो दोनों ही विचरण करने वाले हैं। ये तो भगवत इच्छा से ही उनका मिलन संभव है, कोई अता पता वाले तो है नहीं कि अमुक जगह में रहते वहां जाके मिल लें, भगवान की इच्छा से ही उनका मिलन हो गया। और सच्ची बात यह है कि ये विचरण क्यों करते रहते हैं, विचरण क्यों करते रहते हैं। इनके विचरण का प्रयोजन है जीवों को तृप्त करना, जीवों का परम कल्याण करना, यही इनके निरंतर विचरण का हेतु है। पूज्य श्री आचार्य जी कहते थे कि परोसने वाला तस्मई की बाल्टी लेके, पुआ की झबरिया लेके एक जगह खड़ा हो जाए तो पंक्ति में बैठे हुए लोग अतृप्त ही उठेंगे, किसी को कुछ मिलेगा नहीं पाने के लिए। तो परिवेशकों को तो निरंतर घूमते ही रहना चाहिए। सीरा लो सीरा, है मालपुआ लो मालपुआ, तस्मई प्रसाद तस्मई प्रसाद कह के घूमते रहना चाहिए। घूमेंगे तभी लोग तृप्त होकर जीवेंगे। तो ये दोनों ही परिवेशक हैं, श्री राम कथा कृष्ण कथा के परिवेशक हैं, इसलिए इनका तो विचरण ही ठीक है। महाभारत जी एक बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात जी, उसमें लिखा है, श्लोक हमने चिन्हित में लिखा है कि माता उस यति और उस ब्राह्मण के लिए शोक करती है जो विचरणशील नहीं है। फिर से सुने, यह पृथ्वी उस यति के लिए कह के हम किसी की धाम निष्ठा प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का बड़ा गंभीर तात्पर्य है। जो जो क्षेत्र संत महात्माओं के आवागमन से वंचित हो गए, ब्राह्मणों के निवास से शून्य हो गए,
वे संस्कार शून्य हो गए और म्लेच्छ देश हो गए। कोई काल था कि उपलब्ध समग्र विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति का ही ध्वज लहरा रहा था, लेकिन धीरे 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 जिन जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने जाना आना बंद कर दिया, वहां धर्मांतरण भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई। एक बहुत अच्छे महानुभाव ने हमसे कहा कि महाराज जी, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में बहुत कठिनाई है हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में। इतना अधिक धर्मांतरण हो चुका है, और वो लोग एक ही बात कहते हैं कि आप लोग इतनी महिमा गाते हैं, लेकिन कोई भी जगत गुरु, कोई भी महात्मा, कोई भी आचार्य, कोई भी संत हमारी खबर लेने यहाँ तक नहीं आता। सही बात, स्वाभाविक, हम लोग जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। तो इसलिए भगवत गुणगान करने, क्योंकि वे भगवान के चरित्र के परिवेशक हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार श्री सनकादिक भगवान ब्रह्मा जी की सभा का दर्शन करने सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचे। श्री ब्रह्मा जी का दर्शन किया, वहां से आ रहे थे तो भगवान श्री हरि के चरणों से निर्गत जो भगवती त्रिभुवन पावनी पतित पावनी हरिपाद रजो विहारिणी गंगा जी हैं, उन गंगा जी का दर्शन करके उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अलकनंदा, चक्षु, सीता, भद्रा नाम की गंगा जी की 4 धाराएं हैं। वहाँ सीता नाम की धारा जहाँ प्रवाहित हो रही थी, उस पर श्री सनकादिक भगवान पधारे और गंगा जी का दर्शन करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान उनका और अधिक प्रगाढ़ हो गया। ये भगवान के चरण रज को लेकर के भगवान के चरण कमल मकरंद के सहित गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, यह अनुभव करके उनके हृदय में अत्यंत प्रेम प्रकट हुआ। उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। और इस प्रकार से भावपूर्ण गंगा जी के दर्शन का यह सुपरिणाम हुआ कि भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी का दर्शन हो गया। हम लोग भी गंगा जी में स्नान करते, सरयू जी में स्नान करते, यमुना जी में स्नान करते, लेकिन स्नान के बाद ऐसी अनुभूति हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सनकादिक भगवान को तुरंत नारद जी का दर्शन हो गया। श्रीमद् भागवत में एक ही श्लोक 2 जगह तो वैसा ही है और तीसरी जगह थोड़ा सा शब्द बदल गए हैं। शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं। नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंचुरु कालेन दर्शना देव साधवा। अक्रूर जी के प्रसंग में भगवान ने कहा, जब हम तीर्थों में जाते हैं तो जलमय तीर्थ हमें प्राप्त होते हैं और उन तीर्थों में भगवान के श्री विग्रह विराजमान होते हैं। उन जलमय तीर्थों का सेवन करने वाले, तीर्थों में विराजमान तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं का दर्शन करने वाले दीर्घकाल में पवित्र होते हैं, पर संतों का दर्शन करने वाले सद्यः पवित्र हो जाते हैं। दर्शना देव साधव। फिर कुरुक्षेत्र में भगवान ने फिर कहा, वक्ता एक ही है, वहां भगवान ने फिर कहा, नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंचुरु कालेन यूयम दर्शन मात्रता। वहां यूयम दर्शन मात्रता है, आप सब दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। और फिर 12वें स्कंद में भगवान शिव ने यही बात कही, नहि अम्मयान, मार्कंडेय जी के प्रसंग में, नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनंचुरु कालेन यूयम दर्शन मात्रता। भक्त और भगवान दोनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में महाराज जी ऐसे लगता है कि तीर्थ की महिमा और तीर्थ में विराजमान भगवत विग्रहों की महिमा कुछ खर्ब कर दी गई है, कुछ न्यून कर दी गई है, ऐसा लगता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। एक तो विधेय है संत महिमा, तो विधेय की स्तुति में तात्पर्य है, एक तो भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि वस्तुतः न तो तीर्थ की महिमा कम है
ना तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं की महिमा कम है, पर तीर्थ के जल में सामान्य जल की बुद्धि और तीर्थ में विराजमान देव प्रतिमाओं के प्रति मृत पाषाणादि जड़ पदार्थों की बुद्धि के कारण हम तीर्थ का सेवन करने पर भी दीर्घ काल में पवित्र होते हैं। किंतु यह तीर्थ जल में तीर्थ सामान्य प्राकृत जल नहीं है, ये साक्षात भगवान के नेत्रों का जल श्री सरयू जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। भगवान अपने भक्त परम भागवत ब्रह्मा जी को देखकर द्रवित हो गए और पिघले हुए भगवान, द्रवित भगवान, उनका ब्रह्मद्रव उनके नेत्रों से झरने लग गया और वही श्री सरयू जी के रूप में प्रवाहित है। ये सरयू जल नहीं है, ये भक्त वात्सल्य ही प्रवाहित हो रहा है। इस भाव से सरयू जी का स्मरण करे तो पवित्र हो जाए, स्नान की बात तो बहुत दूर है। ये गंगा जी जल नहीं है, ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम में हरि जाह्नवी, साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म ही है। इस भाव से गंगा जी का स्मरण करे तो पवित्र हो जाए। ये श्री कनक बिहारी जी, ये श्री बांके बिहारी जी, ये कोई प्रतिमा नहीं है, रसिकों पर, प्रेमियों पर कृपा करने के लिए साक्षात ठाकुर विराज रहे हैं। इस भाव से दर्शन करे तो दर्शन करने वाला सद्य पवित्र हो जाए। पर तीर्थ के जल के प्रति ब्रह्मद्रव की बुद्धि और विराजमान देव प्रतिमाओं के प्रति ये साक्षात भगवान है, ये बुद्धि संतों के दर्शन के बिना नहीं आती है, संतों की कृपा के बिना नहीं आती है। इसलिए तीर्थ की महिमा का, देव प्रतिमाओं की महिमा का चित्त में प्रकाश करने वाले संत ही हैं, इसलिए संत महिमा को सर्वोपरि कहा। यहां देखिए गंगा जी का स्नान नहीं हुआ, सीता नाम की जो गंगा जी की धारा है उसमें अभी स्नान नहीं किया सनकादिक भगवान ने, केवल आचमन मार्जन किया, दर्शन किया और द्रवित तो हो गए कि आहा देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान के चरण कमल मकरंद को लेकर बह रही हैं गंगा जी। बस जैसे ही गंगा जी का भावपूर्वक दर्शन किया, उसी समय भगवान का नाम सुनाई पड़ गया, नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। अब नारद जी बीणा बजाकर कीर्तन कर रहे हैं तो ताल स्वर में ही कर रहे होंगे, इसलिए हमारा मन आया कि इस अनुष्टुप को गा करके थोड़ा बोलने। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य तो तंत्री लय समन्वित, कुशलव ने जो गायन किया है वो तंत्री लय समन्वित गाया है, वीणा पर पूरे सभी श्लोकों का गान किया है, ऐसा माना। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई, वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमोद हुई, वैष्णव वैष्णव का दर्शन करे तो दंडोत प्रणाम करना चाहिए। अब तो श्री सनकादिक नारद जी दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, अभिवादन किया। अच्छा एक बात बताओ कि सृष्टि के क्रम में पहले सनकादिक भगवान है कि पहले नारद जी? पहले तो सनकादिक भगवान है ना, वो तो पूर्वेशम। सृष्टि के क्रम में तो शंकर जी के भी बड़े भैया हैं, शंकर जी से भी बड़े हैं सनकादिक भगवान, और नारद जी तो पीछे के हैं। तो वैसे देखा जाए तो नारद जी अनुज हैं और सनकादिक अग्रज हैं, लेकिन यहां महाराज जी अनुज अग्रज का भाव नहीं है। क्या है? बोले दोनों ने दोनों को परस्पर प्रणाम किया, क्योंकि वैष्णव में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। बड़े प्रेम से दंडोत प्रणाम किया, उठ करके खड़े हो गए सनकादिक भगवान। अरे देवर्षि नारद जी आए हैं, परम भागवत आए, उठ के खड़े हो गए। और महाराज जैसे ही बैठे कि बैठते ही और कोई चर्चा इनमें है ही नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा धंधा पानी ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब चर्चा विरक्ता नाम शिरोमणि नारद जी हैं और सनकादिक भगवान तो परम विरक्त हैं, उनमें कोई संसार की चर्चा भला कैसे होगी। बैठते ही श्री सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछ दिया, ये नेदमखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य
कथम सज्ञायते हरि। हे भगवान, हे देवर्षे, आप कृपा करके यह बतलावें कि यह संपूर्ण जीव जगत, स्थावर जंगम जंगमात्मक जीव जगत जिन भगवान से उत्पन्न हुआ है, गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट भई हैं, उन भगवान श्री हरि का ज्ञान कैसे हो, उनके तत्व का ज्ञान कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने यही प्रश्न किया है, कथम सज्ञायते हरि। तो वस्तुतः आप तो साक्षात भगवत रूप हैं, भगवत तत्व का ज्ञान आपको है ही, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का बोध आपको है, किंतु आखिर वैष्णव संत मिले तो परस्पर क्या कहें सुने, इसलिए आपने बड़ा मंगलमय अवसर हमें प्रदान किया है भगवत गुणगान का। तो महाराज, वो तो एक ही भगवत तत्व का हमें सम्यकतया बोध हो जाए, उसका एक ही साधन है, क्या? ऊर्जे मासे सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। ऊर्ज माने होता है कार्तिक महीना। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है। 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति उन्होंने कार्तिक मास के आदर को माना है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ऊर्जादरो विशेषेण, प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है कि वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। ये दामोदर मास है, भगवत संबंधी मास है, अपने भजन साधन को कम से कम द्विगुणित कर दे, तीर्थ में स्थायी निवास करे, कल्पवास करे। और आज भी महाराज जी अयोध्या वृंदावन आदि के जो संत हैं वो साल भर कहीं घूमे, और प्रायः संतों का भाव रहता कि कार्तिक के महीना में हम अयोध्या जी छोड़ के कहीं न जाएं, कार्तिक के महीना में हम ब्रज छोड़ के कहीं न जाएं, ये भाव रहता है। कार्तिक का मास अत्यंत पवित्र मास है। कार्तिक के मास में शुक्ल पक्ष में, माघ मास में शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति पूर्वक 9 दिन पर्यंत श्रीमद् रामायण का, रामायण कथामृत का पान करना चाहिए। यह श्री नारद जी महाराज ने निर्देश किया। देखिए, यहाँ जो पक्ष का और मास का निर्देश किया गया है, ये विशिष्ट मुहूर्त हैं, इनमें तो श्रवण करना ही चाहिए। और वस्तुतः बात यह है कि सदा सर्वदा भगवान का मंगलमय चरित्र सुनना चाहिए। जिस महीने में भी सुनने को उपलब्ध हो जाए, जिस पक्ष में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, वही दिन सुदिन है। चैतन्य महाप्रभु जी की लीला भी यहाँ हो रही है, शाम को होती रात में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला हो रही है। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि एक दिन पंडित श्री गदाधर श्रीनिवास के आंगन में जो महाप्रभु जी का कीर्तन होता था उसमें नहीं आए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम इतने संकीर्तन प्रेमी हो, परम भागवत हो, भक्त हृदय हो, फिर तुम्हारी संकीर्तन में अनुपस्थिति, संकीर्तन में तुम अनुपस्थित कैसे हुए? तो गदाधर जी विद्वान थे, पंडित थे, उन्होंने कहा भगवान दुर्दिन था इसलिए नहीं आए। क्या कहा? दुर्दिन था इसलिए हम नहीं आए। दुर्दिन किसको कहते हैं? मेघाच्छन्नेन दुर्दिनम। जिस दिन मेघाच्छन्न हो, आकाश में मेघमाला आच्छादित आकाश को कर रही हो और इतना अधिक सघन मेघ हो कि सूर्य का दर्शन भी न हो रहा हो, तो उसको दुर्दिन कहते हैं। तो वो बंगला भाषा का प्यार है, वो तो हमें याद नहीं है, चैतन्य चरितामृत का उस प्यार का भाव हम निवेदन कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा गदाधर, ये पंडितों की भाषा है कि जिस दिन मेघाच्छन्न हो उस दिन दिन दुर्दिन है, लेकिन वस्तुतः जिस दिन हरि कथा और हरि संकीर्तन न हो, वैष्णव के लिए वह दिन ही दुर्दिन है। सुनो गदाधर, मेघाच्छन्न दिन ना ही दुर्दिन। मेघाच्छन्न जिस दिन है उस दिन दुर्दिन नहीं, हरि कथा कीर्तन से जिस दिन जीव वंचित हो जाए वो दिन दुर्दिन है। इसलिए श्रीमद् रामायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा श्रवण करनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसे ही रामायण की कथा भी सदा सर्वदा सेवनीय है।
श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, रामायण की कथा के प्रभाव से महर्षि गौतम के अपने गुरु के अपमान से, महर्षि गौतम गुरु हैं, उनके अपमान से, शंकर जी के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त हो गया सुदास नाम के ब्राह्मण को, और वो रामायण की कथा श्रवण करके मुक्त हो गया। सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान, श्री रामायण महाकाव्य का किसने वर्णन किया है, इस दिव्य महाकाव्य को प्रकट किसने किया है, शौदास को साप कैसे मिला और रामायण के श्रवण से उसको कैसे मुक्ति हुई, यह कृपा करके हम बतावें, आप कृपा करके बतावें। नारद जी ने कहा कि श्रृणु रामायणम विप्र यत् वाल्मीकि मुखोद्गतम, ये श्रीमद् रामायण महर्षि वाल्मीकि के मुख से निर्गत है। सतयुग में सर्वधर्म कर्म विशारद सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उन्हीं सोमदत्त नाम के ब्राह्मण का ही एक नाम सुदास भी था। एक व्यक्ति के 2 नाम 3 नाम भी होते हैं, उन्हीं का नाम सुदास था। सुदास ने महर्षि गौतम से गंगा जी के तट पर संपूर्ण धर्मों का, पुराणों का, धर्मशास्त्रों का की कथाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन की बात है, वे सुदास भगवान शंकर की आराधना उपासना कर रहे थे और उसी समय उनके पूज्य गुरुदेव महर्षि गौतम आए। और गौतम आए और वो भगवान शिव की आराधना उपासना कर रहे थे। तो उन्होंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, गुरु जी आए हैं तो विराज जाएंगे, बैठ जाएंगे, हमको खड़े होकर अभिवादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने प्रमाद कर दिया गुरु के अभिवादन में और वे उठकर खड़े नहीं हुए। इस व्यवहार से महर्षि गौतम के मन में तनिक भी रोष नहीं आया। उनके मन में ये नहीं हुआ कि ये कितना उद्धत है, कितना उच्छृंखल है, कितना दुर्विनीत है कि गुरु का भी आदर नहीं करता। उनके मन में ये क्षोभ बिल्कुल नहीं हुआ। किंतु भगवान शिव सहन नहीं कर सके। जिन गुरुजनों की कृपा से जीव आराधना उपासना के पवित्र कर्म में प्रवृत्त होता है, उनके प्रति सदा सर्वदा कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके आने पर, अपने से पूज्य जनों के आने पर प्रत्युत्थान अवश्य करना चाहिए। महाराज जी, पुराणों में लिखा है कि जब कोई पूज्य महापुरुष आते हैं, कोई संत महापुरुष, माता पिता गुरु ये आते हैं, तो उस समय प्राण अपने स्थान से ऊपर की ओर उत्क्रमित होते हैं, और जब वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है तो प्राण पुनः अपने स्थान पर पहुंचते हैं, अन्यथा प्राण मूर्धा की ओर चले जाते हैं। वो ठीक नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से भी अपनी जन्मदात्री पूज्या माता आ जाए, पिता आ जाएं, अथवा पूज्य श्री गुरुदेव आ जाएं, कोई पूज्य संत महापुरुष आ जाएं, तो उठकर खड़े होना चाहिए। नहीं तो अपराध होता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में वो द्रविड़ देश के राजा इंद्रद्युम्न से अपराध के ही तो अपराध बना। अगस्त्य जी आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, उसको हाथी बनना पड़ा। कागभूषण जी से क्या अपराध बना? गुरु जी आए और गुरु जी को कागभूषण जी ने प्रणाम नहीं किया। आज सुदास से भी यही गलती हो गई। श्री मलुकदास जी ने तो, और वह देवता के समान अत्यंत सुंदर हो गया। कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वम अपाकृतम विसृज्य राक्षसम भाव महवत देवतोपमः। कथा श्रवण मात्र से उसका राक्षसत्व दूर हो गया और महाराज देवता के समान बहुत सुंदर हो गया। उसने उस ब्राह्मण को, गर्ग नामक ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके विमान में बैठकर भगवान के नित्य साकेत को प्रयाण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस इतिहास को सुनकर के सनत कुमार जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, भगवान अभी हमारी तृप्ति भई नहीं है और अधिक हमें श्रवण करने की उत्सुकता जागृत हो गई है। अहो विप्र इदम प्रोक्तम इतिहासम च नारदम रामायणस्य महात्म्यम त्वम पुनर्वद विस्तरात्। आप फिर से और विस्तार से इसको कहिए। तो पहले तो सतयुग की बात बताई, अब द्वापर युग की बात बता रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा कि देखो, द्वापर युग में एक सुमति नाम के प्रसिद्ध राजा थे। वे सदा राम जी की कथा श्रवण करते थे, राम जी की पूजा में लगे रहते थे और बड़े भाव से राम जी की सेवा करते थे। तो राम जी की कथा निरंतर श्रवण करते थे।
और महाराज जी वे राजा होकर भी सर्वथा अहं शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायण, राम पूजा परायणांच शुश्रूषु अनहंकृति। राम सेवा परायणों की सेवा करने वाले और अहंकार शून्य थे। एक दिन की बात है, देखो भक्ति, उसको भक्तमाल ग्रंथ में भक्ति महारानी के वस्त्र में इत्र कहा गया, श्रृंगार में पन शोधो ले लगाइए। प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया जो भजन है वो इत्र का काम करता है, सुगंधि का काम करता है। वस्त्र में सुंदर इत्र लग जाए तो वस्त्र धारण करने वाले को तो सुगंध आती ही है, उसके निकट कोई बैठ जाए तो उसको भी सुगंध आने लग जाती है। जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। प्रतिज्ञा पूर्वक भजन का यही लाभ होता है। तो राजा जो प्रतिज्ञा पूर्वक, सुमति नाम का राजा जो प्रतिज्ञा पूर्वक राम जी की पूजा करता था, राम जी की कथा सुनता था, इस कारण से उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन महर्षि विभांडक आयु बहुविश्य श्री दृष्टुकामो विभांडका, विभांडक ऋषि दर्शन के लिए आए। दृष्टुकाम राजा का दर्शन करने विभांडक ऋषि आए। राजा ने उठ करके श्रद्धा पूर्वक स्वागत सत्कार किया, चरणों में प्रणाम किया, अर्घ पाद्य आदि निवेदित करके, मधुपर्क निवेदित करके पूजन किया और विधिवत पूजन संपन्न करने के बाद, आतिथ्य करने के बाद बड़ी विनम्रता से राजा सुमति ने पूछा कि भगवान, आज आपने मेरे जैसे दीनहीन गृहस्थ को पवित्र बना दिया, अपने परिकर सहित पधार करके। आपकी बड़ी अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर हुई। कोई विशेष प्रयोजन यदि आपके आगमन का हो तो आप बिना किसी संकोच के हमको अवश्य बतावें। विभांडक महर्षि ने कहा कि हे राजन, मैं देखता हूं कि तुम सदा सर्वदा श्री राम जी की सेवा पूजा में लगे रहते हो, राम नाम का जप और कीर्तन करते रहते हो, राम कथा का श्रवण करते रहते हो और श्री राम जी के सेवा परायण जो भगवत भक्त हैं उनकी सेवा में तुम निरंतर समर्पित रहते हो। तो राजा तो अन्य भी हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी भक्ति हम देखते हैं, इसमें कोई विशेष हेतु है? तुम्हारी राम भक्ति के संस्कार तुम्हें ये कैसे प्राप्त हुए, कृपा करके बताओ। तो राजा ने कहा, महाराज, मैं पूर्व जन्म में मालती नाम का शूद्र था और अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता था। और जो जैसा होता है उसका वैसी ही प्रकृति के लोगों से संपर्क संबंध हो जाता। मैं जन्मजात दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए दुष्ट प्रकृति वाले लोगों से मेरी मैत्री हो गई और भयंकर पाप कर्म परायण हो गया। चोरी डकैती डाल करके देवताओं के मंदिरों में जो है चोरी करके अपनी जीविका चलाता था। दैव योग से एक दिन भूखा प्यासा परिश्रांत निद्रित निर्जन वन में आया और वहाँ मैंने महर्षि वशिष्ठ का आश्रम देखा। तो महाराज जी, मैं वहीं निकट में ही निवास करने लग गया। एकदा क्षुत परिश्रांतो निद्रा घूर्ण पिपासिता वशिष्ठस्याश्रमं दैवादपस्यम निर्जने बने। मैंने वहीं टूटी फूटी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लग गया। एक से दो भले, अकेला तो मैं वहां था ही। उसी समय एक काली नाम की निषाद कन्या भी मेरे निकट आ गई। भगवान ने जोड़ी अच्छी बिठाई। कैसी जोड़ी थी? बोले वो भी ऐसी ही थी, हमारी ही प्रकृति की थी। परस्वहारिणी नित्यम सदा पै शून्य वादनी बंधुवर्गई परित्यक्ता यतो हतवती पतिम। दूसरों का धन चुरा लेने वाली थी, बली चुगल खोरणी थी, निंदा करने वाली थी, परनिंदा पर चुगली करने वाली थी। और महाराज इतनी दुष्टा थी कि उसने यतो हतवती पतिम, पति को ही मार डाला था उसने। इसलिए बंधु वर्ग ही परित्यक्ता, इसलिए बंधु वर्ग ने उसको घर से निकाल दिया था। कांतारे विजने ब्रह्मन मत समीपम वागता। एकांत जंगल में वो भी आ गई, मेरे पास रह गई। मुझे भी प्रसन्नता हुई कि चलो आ गई तो ठीक है। और मैं दाम्पत्य भाव से ही, पति पत्नी के भाव से हम लोग वहाँ रहने लगे। एक दिन की बात है कि हमने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उत्सव हो रहा है। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था। श्रीमद् रामायण महाकाव्य की कथा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हो रही थी। अब बुढ़ापा तो था ही, जंगल में अपना आहार इकट्ठा करने का श्रम करना पड़ता था।
तो हमने सोचा बहुत अच्छा है, कम से कम कथा हो रही है, यहाँ कुछ न कुछ प्रसाद भोज भंडारा तो हो गई, और कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा, थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे, क्या है। तो इस प्रकार से वहाँ हम लोग गए। हम लोगों ने कथा के प्रति हमारा कोई भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, हम तो कुछ न कुछ भोजन मिल जाएगा इस लालच से वहाँ गए थे, इसलिए हम लोगों ने कथा ठीक से सुनी नहीं, ऐसी अनमने ढंग से मन मार करके वहाँ कथा में बैठे रह गए। और उसका दिव्य परिणाम ये हुआ कि अब हम पवित्र राजवंश में हमारा जन्म हुआ। उसके मरने के बाद इतनी बड़ी अन्य मनस्क होकर, श्रद्धा विरहित होकर भी कथा श्रवण का ऐसा लाभ मिल गया। तो श्रद्धा पूर्वक श्री राम जी की पूजा करने का, राम जी की कथा सुनने का क्या लाभ होगा, इसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 9 दिन पर्यंत जो कुछ फलाहार उपलब्ध हो जाता था उसी को करके हम लोग कथा श्रवण करते थे। श्रवण करने के बाद हमारी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो हमारा संपूर्ण पाप हमारे, हाँ जरूर अवश्य, यज्ञ संबंधी कुछ विशेष व्यवस्था है, उसका निर्देशन करना चाहते हैं। एक कलयुग की भी कथा सुना रहे हैं महाराज। कलयुग में एक कलिक नाम का व्याध था, परस्त्री और परधन के हरण में सदा लगा रहता था। आसीत पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धतः, परदार परद्रव्य हरणे सततम रतः। एक बार वो सौवीर नगर में गया, वहां बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर मंदिर था, और मंदिर के ऊपर स्वर्ण का कलश था, और छोटे छोटे और शिखर थे, उनमें भी स्वर्ण कलश थे। बहुत संपत्ति थी। उस व्याध के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बोला वाह ये तो बहुत अच्छी जगह मिल गई, यहाँ से बहुत धन चुराऊंगा। वह चौरी लोलुप श्री राम मंदिर में गया। जगाम राम भवनम कीनाशस चौर्य लोलुपा, तत्रा पश्यत द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम, परिचर्या परम विष्णु रुक्तंकम तपसाम निधम। उसने एक परम शांत द्विजवर उत्तंक नाम के ब्राह्मण को, ऋषि को उन्होंने देखा। तो उस चोर के मन में आया, कलिक नाम के व्याध के मन में, और तो कोई मंदिर में है नहीं, ये है, इसको हमें समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि चिल्लाएगा, हल्ला गुल्ला मचाएगा, कहीं न कहीं से आएंगे तो हमारा प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, इसलिए पहले उसको समाप्त कर देना चाहिए। चोर डकैत बदमाश जो होते हैं ना, उनकी भी एक संस्कृति होती है, वो बिना मार पिटाई के कुछ मिल जाए, आराम से मिल जाए, उसको बेईमानी का धन मानते हैं। परिश्रम से प्राप्त धन होना चाहिए। तो जब तक कुछ उपद्रव न किया जाए, मार पिटाई न किया जाए, तब तक वो हराम का होगा। इसलिए हराम का न रहे, इसके लिए वो मार पिटाई भी करते हैं, उनकी विचारधारा ऐसी। तो ऋषिवर उत्तंक की जटाओं को पकड़ लिया, पकड़कर पटक दिया। वो तो बेचारे भजन कर रहे थे, और नंगी तलवार हाथ में लेकर के मस्तक काटना ही चाहता था कि उसी समय उत्तंक नाम के ब्राह्मण ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, भो भो साधो वृथा माम त्वं हनिष्यसि निरागसम। निरागसम हनिष्यसि, मैं सर्वथा निरपराध हूं और तुम मुझे मारना चाहते हो। हे महात्मन, आप हमारा वध क्यों कर रहे हो? साधो, उस चोर को, दुष्ट को, व्याध को, लुटेरे को, उसको भी उन महात्मा ने साधो कहा। संत का केवल दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए और उनसे बातचीत हो जाए, तीनों ही हो जाए, तब तो क्या कहना। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। और यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो दर्शन हुआ, फिर स्पर्श हुआ, और फिर एक वाक्य उन महान संत की वाणी से सुनने के लिए मिल गया। इतने मात्र से उस कलिक के पाप नष्ट हो गए और उसको सद्बुद्धि आ गई।
एक सत्संग की बात ऋषि की वाणी से निकल गई। क्या कहा उन्होंने? मम माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजा ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते वृथा। भैया, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, ये सब कुछ मेरा है। ये जो संसार के पदार्थों के प्रति, व्यक्ति वस्तु पदार्थों के प्रति जो ममता का भाव है, यही ममता का भाव ही इस जीव को दुखप्रद संस्कृति के चक्र में डाल रहा है, भटका। भैया, उसको गूंज इसकी कम करो, ये व्यर्थ में चक्कर में हमको डाल रहा है। देखो, मनुष्य धन का उपयोग करता है, अर्जित करता है, उपयोग करता है, उपभोग करता है, और धन की एक फूटी कौड़ी भी साथ ले नहीं जाता है, मर के खाली हाथ जाता है। किंतु उस धन के उपार्जन में जो उसने शुभाशुभ कर्म किए हैं, उनका परिणाम उसको अवश्य भोगना पड़ता है। थोक परिणाम तो नरकादि में जाकर भोगना पड़ता है, और फिर फुटकर कुछ बच जाता है तो धरती पर जन्म हो जाता है, उसको भोगने के लिए मिल जाता है। ये बात है। यह सुनकर के वो व्याध कांपने लग गया और उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तो महापापी हूँ, मैंने कितने हत्याएं की हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसकी कोई गणना नहीं है। कथम में निष्कृत भूयात कमियाम शरणम विभो। हे भगवान, मैं किसकी शरण में जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं महापापी हूं। महर्षि उत्तंक बोले, कोई बात नहीं, हम तो कल से वाल्मीकि रामायण का पारायण करने वाले हैं ही। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो हम तो राम जी का मंगलमय चरित्र श्रीमद् रामायण का गान करने वाले थे ही, और एक श्रोता और मिल गया, भगवान ने भेज दिया। तो कोई बात नहीं, तुम ही जजमान बन के कथा सुनो, और हम कल से वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण करेंगे। उन महर्षि ने कृपा करके 9 दिन पर्यंत श्रीमद् रामायण की कथा श्रवण कराई, और उस कथा के श्रवण के प्रभाव से वह कलिक नाम का व्याध मुक्त हो गया, दिव्य स्वरूप उसका प्रकट हो गया। विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्नतोस्मिते विद्वन् यत्कृतं तत्क्षमस्व मे। आपकी कृपा से मैं महापाप से, संकट से मुक्त हो गया। मैंने जो कुछ अपराध आपका किया था उसे आप क्षमा करें। और वह विमान में बैठकर भगवान के नित्य साकेत प्रयाण कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा, आपने श्रीमद् रामायण के संबंध में हमसे पूछा था, हमने बता दिया, और आप क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान, आपने रामायण जी के महात्म्य का श्रवण कराया, आप कृपा करके रामायण श्रवण की विधि और बता दें। रामायण से महात्म्यम कथितम वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिम रामायण से। जो रामायण श्रवण की विधि क्या है? श्री नारद जी ने कहा, रामायण विधिम चैव शृणुध्वम सुसमाहिता। रामायण श्रवण की विधि का श्रवण करें, पर श्रवण की विधि क्या है? सुसमाहिता, अत्यंत सुसमाहित होकर के, भावपूर्वक सावधान होकर के सुने। सावधान तया सुनो। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी कभी कभी कथा के आरंभ में ये वाक्य बोलते थे, श्रोतारः सावधानाः भवन्तु। ऐसा कह करके तब बोलते, तब सावधान हो जाएं। और इतना कहने के बाद, इतना तो आंख खोल के बोलते, फिर आंख बंद कर लेते, तो पूरी कथा में आंख बंद किए रहते। एक बुंदेलखंड के गांव में कथा कहने गए महाराज जी, तो पहली बार उस गांव में गए थे, तो लोग तो देर से पहुंचते ही हैं, महाराज जी तो अपने कह के बंद हो गए, आंख बंद थी उनकी। और 8 घंटे बोलते थे सप्ताह कथा में, 4 घंटा सवेरे, 4 घंटा शाम। वो कम से कम 8 दिन के, एक दिन महात्म का, 8 दिन कथा। तो गांव के लोग गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, चले गए। बोले, बाबा तो बुढ़े से हैं, कथा तो अच्छी कहते, पर बेचारे सूरदास हैं। महाराज जी के लिए उन्होंने कहा, सूरदास हैं, आंख विचारों की खुलती नहीं, दिखता नहीं, दिखाता नहीं विचारों। तो जब महाराज जी का दर्शन किया
तो अरे ये तो देखते हैं। एक बार श्रोता रस सावधाना भवन्तु कहने के बाद आंख मूंद लेते थे, आंख बंद करके कथा कहते। इसलिए उनको ये नहीं फर्क पड़ता था कि कौन आया कौन गया, कौन सो रहा है कौन जग रहा है, आराम से कथा कहते। समाहित होकर के श्रीमद् रामायण श्रवण की विधि का श्रवण करे। सबसे पहले किसी उत्तम दैवज्ञ से मुहूर्त शोधन करावे, मुहूर्त शोधन अवश्य करावे और मुहूर्त निकल जाए, स्वस्ति वाचन करके संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे। संकल्पं तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम अहोभिर्नवभिश्राव्यम रामायण कथामृतम। 9 दिन में हम रामायण की कथा श्रवण करेंगे, ऐसा संकल्प करे। और महाराज जी प्रातः काल रोज प्रत्यहम दंत शुद्धिंच अपा मार्गस्य शाखया, जिसको संस्कृत में अपामार्ग कहते हैं और हिंदी में कहीं कहीं अद्दा झारा भी कहते हैं, कहीं लट जीरा भी कहते हैं, कहीं चिड़चिड़ा भी कहते हैं, अलग अलग। अब यहाँ अयोध्या जी में क्या कहते पता नहीं, यहाँ क्या है? चिड़चिड़ा। हमारे धर्मसंघ वाले गुरुजी जीवन पर्यंत उन्होंने अपामार्ग की ही दातुन, जीवन पर्यंत। विद्यार्थी पढ़ने आते थे और गुरुजी सवेरे 5 बजे से पढ़ाना शुरू करते थे और रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाते थे। हमने अपने जीवन में इतना विद्यादान करने वाला कोई देखा नहीं। 2 बजे रात्रि को आसन से उठ जाना और 5 बजे तो पैदल चल के धर्मसंघ विद्यालय पहुंच जाते थे। 5 बजे विद्यालय शुरू हो जाता था सवेरे, और जब तक वेद पढ़ाते थे तब तक कुछ भी खाते पीते नहीं थे। ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्मराशि, बिना खाए पिए वेद पढ़ाते। फिर वहीं मध्याह्न संध्या कर लेते। अब मध्याह्न संध्या करके 12 घाट से दूध आ जाता था तो थोड़ा दूध पी लेते और फिर वहां से पैदल चल के सेवा कुंज जहां गुरुजी विराजते तो वहां आ जाते। अब फिर मध्याह्न प्रसाद पाके तब तक हम उनके घर पे ही पहुंचते थे पढ़ने के लिए। तो प्रसाद पाके फिर 16, 64, 32 श्वास लेके और फिर बैठ जाते। फिर 5 बजे शाम तक बैठे रहते पढ़ाते। 5 बजते फिर स्नान करके सायं संध्या, पूरे जीवन 1100 गायत्री का जप, त्रिकाल संध्या, कूप जल का ही व्यवहार, और बड़ा दिव्य जीवन था, ऋषि जीवन था उनका भी, अद्भुत जीवन। अब मना किसी को नहीं करते, चाहे संध्या पढ़ने चले नहीं तो कैसे होते, संध्या किसी से भी पढ़ लो, हमारे पास समय क्यों खराब करते। सबको पढ़ाते थे, कुछ भी पढ़ लो, मना किसी को नहीं। एक बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप इतना श्रम करते हैं, कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा में, बाकी लोगों को कहीं भी पढ़ लिया करें, ये लोग तैयार तो करते नहीं है। गुरुजी बोले इनकी ये जाने हमारे अदृष्ट की सिद्धि हो रही है। कैसे? बोले देखो, जिस वस्तु का दान करोगे वही वस्तु दूसरे जन्म में मिलेगी। तो यह वेद वेदांग का जो दान है यही दूसरे जन्म में भी हमको मिलेगा, यदि मुक्त नहीं हुए तो ये तो पक्का है कि फिर से हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, और जो दिया है उतना तो हमको सहज मिल जाएगा। तो यदि हम मुक्त हो गए तो भी आनंद की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो मुक्त नहीं हुए, कोई संस्कार शेष रह गया, पुनर्जन्म हुआ, तो फिर से परम कल्याण का अवसर ब्राह्मण कुल में हमको जन्म मिलेगा, और इसी प्रकार का हमारा पवित्र जीवन होगा। ये मेरे अदृष्ट की सिद्धि पढ़ाने से हो रही है, इसलिए हम किसी को मना नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण को मना नहीं करेंगे, सबको पढ़ाते। तो अपा मार्ग से ही दातुन करते थे। हम भी उनके लिए दातुन लेके आते थे। किसी पूछते विद्यार्थियों, तुम्हारे यहाँ अपा मार्ग होता है? हाँ होता है। तो जड़ से उखाड़ के लाना, उसकी जड़ की ही कुची अच्छी होती है, तो जड़ से उखाड़ के लाते। और उनकी प्रेरणा से हमने भी कम से कम अनुमान है कि 12-13 साल तक तो हमने भी दातुन किया होगा अपा मार्ग की। बहुत अच्छी लगती है, करने में भी बहुत अच्छी होती है, बड़ी पवित्र दातुन। इसमें लिखा है अपा मार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायीत विधिवत राम भक्ति परायणः। बाक सिद्धि हो जाती है अपा मार्ग की दातुन करने से, और सर्प बिच्छू भी दंशन कर जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती। इतना अमृत गुण शरीर में आ जाता है कि विष से भी उसकी मृत्यु नहीं होती।
ऐसा है। अपा मार्ग की शाखा से दातुन करे, स्नान करे और इसके बाद भगवान का विधिवत पीठ स्थापन करके भगवान श्री राम का परिकर के सहित पूजन करे और स्वयं च बंधुवी सार्धम सुनियात प्रेतेन्द्रिया, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के सहित श्रीमद् रामायण की कथा का श्रवण करे। नित्यम देवार्चनं कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायण पुस्तकंच अर्चयेत् भक्ति भावतः, नित्य देवार्चन करे, संकल्प पूर्वक रामायण ग्रंथ का पूजन करे, भक्ति भाव पूर्वक पूजन करे और हवन कार्य भी करना चाहिए। होमं कुर्यात् प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक होम भी करे। यहाँ कथा तो हो ही रही है और होम तो महाराज बहुत 900 क्विंटल है, 800 क्विंटल साकिल्य से आहुति दी जाएगी। विराट यज्ञ हो रहा है। श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का 13 करोड़ जप और आहुति धन्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इत्येव माधवी शुद्धो वसी सर्वहिते रता, रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं गमिष्यति। कहते हैं वशी अपने इंद्रियों का निग्रह करते हुए, संपूर्ण प्राणियों के हित का चिंतन करते हुए जो श्रीमद् रामायण का श्रवण करता है उसको परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। देखो, नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के जैसा दिव्य तीर्थ नहीं। अभी महाराज जी कह रहे थे, रामकुंज वाले महाराज जी, कि महिमा तो सबकी ही है, सभी पवित्र नदियों की महिमा है, सभी तीर्थों की महिमा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। वेद से लेके महाभारत और पुराणोपपुराण जहाँ कहीं महिमा का वर्णन है, वहाँ महात्म्य की दृष्टि से देखें तो गंगा जी का महात्म्य इतना अधिक वर्णित है जिसका कोई ठिकाना नहीं। महाराज जी एक जगह लिखा है कि सहस्र सहस्र तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत करने से जिस प्रकार की चित्त शुद्धि होती है, वह चित्त शुद्धि केवल गंगा जल पान करने वाले के लिए सहज हो जाए। केवल यह निश्चय कर ले कि हम केवल गंगा जल ही पान करेंगे, गंगा जी का जल पिएंगे। हजारों हजारों बार तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रत करने से भी जैसी चित्त शुद्धि नहीं होती, वैसी निष्पापता, निर्मलता, पवित्रता गंगा जल के पान से प्राप्त हो जाती है। गंगा जी की बड़ी कृपा है। गंगा जी के जल में वर्ष में एक बार कोई श्रद्धा पूर्वक स्नान कर ले, सविधि स्नान कर ले, तो 1 वर्ष तक उसके शरीर पर गंगा जल के स्पर्श का दिव्य प्रभाव रहता है। 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के भीतर कहीं भी मृत्यु हो जाए वो अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, उत्तम लोकों में जाएगा। 1 वर्ष तक आप सोचो, और नित्य ही गंगा स्नान को मिल जाए तब तो क्या कहें। गंगा जी की बड़ी बड़ी महिमा, इसलिए स्रोतसामस्मि जाह्नवी, जितनी नदियां हैं उनमें गंगा जी को भगवान ने अपनी साक्षात विभूति कहा है।